हरे कृष्णा, मैं गौरांगी दासी आज आपके लिए फिर से एक प्यारा सा प्रसंग लेके आए हैं। एक भक्त का। कृष्णा हमेशा अपने भक्तों की बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं, और अगर आपके भाव जैसे हों, प्रभु वैसे ही भाव से आप जैसे भजते हैं, प्रभु वैसे ही आपके सामने आपको अपनी लीला करते हुए दिखते हैं। बड़ी सुंदर सी प्यारी सी लीला है प्रभु की, ध्यान से सुनिएगा। जगन्नाथपुरी धाम। जगन्नाथपुरी धाम में प्रभु को जगन्नाथ क्यों बोलते हैं? जगन्नाथ प्रभु को जगन्नाथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर कोई भी ऐसा नहीं है जिसके वो नाथ ना हो। जिसका कोई नहीं उसके जगन्नाथ, उसके प्रभु श्री कृष्ण। बड़ी रोचक सी कथा, ध्यान से सुनिएगा। आज की कथा है जगन्नाथपुरी धाम की। जगन्नाथपुरी धाम में एक वृद्ध महिला हुआ करती थी जिनका नाम था शालीबाई। शालीबाई बहुत गरीब थी। वो हमेशा हर समय, चूंकि जगन्नाथपुरी में रहती थी, तो उनके चिन्ह में हमेशा प्रभु जगन्नाथ जी हमेशा रहते थे। वो हर समय सोचती थी मैं किस प्रकार से, कैसे मैं, क्योंकि वो इतनी गरीब थी कि वो मंदिर भी नहीं जा पाती थी। सोचती थी मैं क्या अर्पित करूं, क्या प्रभु वो गरीबों का ध्यान नहीं देते, ऐसा वो सोचती थी। एक दिन की बात है कि वो शाम में बैठ के जगन्नाथ जी को याद करके रो रही थी। जगन्नाथ जी की फोटो के पास बैठ के रो रही थी कि प्रभु, मैं आपको बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं आपके पास नहीं आ पाती हूँ। क्या आप सिर्फ जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, जो आपके पास चढ़ावे चढ़ा सकते हैं, जो आपको भोग अर्पित कर सकते हैं, क्या आप सिर्फ उन्हीं को प्रेम करते हैं? ऐसा सोचते हुए वो जो माता थी वो सो गई। मैया मैया सो गई। रात के समय में, अर्धरात्रि के समय में, 3 पुरुष आए और दरवाजे खटखटाए हुए। उस महिला ने दरवाजा खोला, देखा कि एक सांवले रंग का था, एक सुनहरे रंग का, और एक शंख जैसा उज्ज्वल। 3 लोग आए और दरवाजा पीटे, तो मैया ने दरवाजा खोला। बोले कौन? बोलते मैया रात्रि बहुत हो गई है, हम थक गए हैं, कुछ भोजन मिलेगा क्या? मैया तो बहुत गरीब थी, उनके पास तो कुछ भी नहीं होता था। उन्होंने कहा कि देखते हैं। घर के अंदर गई, उनके पास कुछ तो नहीं था, चूड़ा था। चूड़ा और गुड़ ले आई और उन्हें दिया। उन्होंने उसे बड़े प्रेम से खाया। तीनों ने मिलकर खाया। जब सुबह होता है, होने वाला रहता है, सुबह भोर में उन्हें सपना आता है। सपने में वो देखती हैं जगन्नाथ जी उन्हें दर्शन देते हैं और उन्हें बताते हैं कि मैया, हमें भोग से मतलब नहीं रहता, हमें भाव से मतलब रहता है। मैया को समझते देर न लगी। जो रात के समय में 3 लोग आए थे, सुभद्रा, बलदेव और प्रभु जगन्नाथ, उन्होंने बड़े प्रेम से उनके चूड़ा और गुड़ को पाया। कहा हमें तो सिर्फ प्रेम चाहिए। वाकई प्रभु सिर्फ 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 प्रेम के भूखे हैं, क्योंकि उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, न धन की, न अन्न की, न सेवा करने वालों की। फिर भी अगर आप प्रेम से कुछ भी अर्पित करते हैं, प्रभु को देते हैं, प्रभु उसे पाते हैं। आपके समर्पण को देखते हैं, आपके प्रेम को देखते हैं, आपके संग प्रेम ही का संबंध प्रभु स्वीकार करते हैं। पैसा, ऐश्वर्य, मान, प्रतिष्ठा, ये सबसे प्रभु को कोई मतलब नहीं है। विश्वास मानिए, जैसे उस मैया ने प्रेम से प्रभु को याद किया और प्रभु विलंब न किए और आ गए उनके हाथ चूड़ा और गुड़ खाने के लिए। इसी प्रकार से अगर आप भी प्रेम से अगर कृष्ण को कुछ भी ऑफर करते हैं, देते हैं, खिलाते हैं, प्रभु उसे भी पाते हैं। ये छोटी सी प्यारी सी कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को तुरंत प्राप्त करें हमारे पीछे 4 शिला प्रपादन में हरे कृष्ण मंत्र बोले हैं, जो कि इस प्रकार से है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण नाम जपिए, कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। एक माला जपिए, अच्छा लगता तो दो, जैसे चार चार से छः, छः से आठ, आठ से 16, जैसे 16 माला कहते हैं कृष्णा के हित सेवा के पात्र बनते हैं। तो आज से ही एक माला जपिए और अपने जीवन में परिवर्तन देखिए। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी लोग को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप लोग के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, भक्ति सब बनाए रखे। हरे कृष्णा।